कभी रात को आसमान में देख कर सोचा है कि इसके पीछे क्या राज छुपे हैं? जैसे हमारे सपने, ये सितारे भी कुछ कहानियां छुपाए बैठे हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स और दूर के प्लैनेट्स के बीच एक छुपा हुआ खजाना है, एस्टेरॉइड्स। सोचो क्या होगा अगर हम इन्हें खोज निकालें। ये सेलेस्टियल बॉडीज प्रारंभिक सोलर सिस्टम की अवशेष, वैल्यूएबल रिसोर्सेज की एक बड़ी क्वांटिटी रखते हैं, जैसे एक पुरानी कहानी जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी। एस्टेरॉइड माइनिंग, जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन था, अब हमारी बढ़ती रिसोर्स नीड्स को पूरा करने का एक सीरियस ऑप्शन बन गया है। सोचो कितना अमेजिंग होगा यह। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम इन स्पेस रॉक्स से प्लैटिनम, गोल्ड और पानी निकाल सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकते हैं और अर्थ और उसके आगे लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, यह सच होने के बिल्कुल करीब है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इन प्रोग्रेस और एस्टेरॉइड्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम स्पेस माइनिंग को रियलिटी बनाने के ये बिल्कुल करीब हैं। सोचो हम कितने लकी हैं। इस कॉस्मिक गोल्ड रश में आने वाली एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ जुड़िए। चलो मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। सोचो एक ऐसा क्षुद्र ग्रह जो कई किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें अर्थ पर अब तक जितना प्लैटिनम मिला है उससे कहीं ज्यादा है। ये एक विशाल खजाना है जो स्पेस में तैर रहा है, और ये सिर्फ प्लैटिनम तक सीमित नहीं है। इसमें गोल्ड, सिल्वर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये क्षुद्र प्लैनेटों के अंदर छुपे रिसोर्सेज की सच्चाई है। साइंटिस्ट ने पहले ही इन सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी किया है और पाया है कि इनमें भारी मात्रा में प्रीशियस मेटल्स और अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज प्लैटिनम, गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे प्रीशियस मेटल्स से भरे हुए हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और कई अदर टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी हैं। इन रिसोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अर्थ पर इनकी सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन यह सिर्फ चमक दमक की बात नहीं है। एस्टेरॉइड माइनिंग में टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, जिन्हें ओवरकम करना होगा। हमें एडवांस्ड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्पेस में काम करने के नए तरीकों की जरूरत होगी। क्षुद्र प्लैनेटों में पानी की भी विशाल मात्रा होती है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यह पानी न सिर्फ पीने के लिए यूजफुल है, बल्कि इसे अदर नेसेसिटीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जा सकता है, जो हमें फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए रॉकेट फ्यूल और ब्रीथेबल एयर प्रोवाइड करता है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जिससे हमें सोलर सिस्टम के और भी दूर के पार्ट्स तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इन अबंडेंट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके हम अर्थ पर रिसोर्सेज की कमी को कम कर सकते हैं और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं। यह न सिर्फ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो सकता है, बल्कि एनवायरमेंटली भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस्टेरॉइड माइनिंग में रॉ मटेरियल्स तक हमारी पहुंच में रेवोल्यूशन लाने और वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है। ये एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है, जो न सिर्फ स्पेस में बल्कि अर्थ पर भी हमारे लिव्स को बदल सकती है। फ्यूचर में हम इन सेलेस्टियल बॉडीज से मिलने वाले रिसोर्सेज का यूज करके नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए एक नई डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। सोच के देखो, एस्टेरॉइड माइनिंग की बेनिफिट सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है, जो न सिर्फ स्पेस में बल्कि अर्थ पर भी हमारे जीवन को बदल सकती है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम एस्टेरॉइड से माइंड मटेरियल्स का यूज करके स्पेस हैबिटेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सोचो स्पेस में हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है और अर्थ पर भी रिसोर्सेज की कमी को पूरा किया जा रहा है, जिससे अर्थ की रिसोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। यह अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर हो सके। और सोचो ये स्पेस बेस्ड इंडस्ट्रीज नए जॉब्स क्रिएट कर सकती हैं। न सिर्फ स्पेस में बल्कि अर्थ पर भी एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में एक नए एनर्जी का संचार होगा। स्पेस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, बल्कि दूसरे इंडस्ट्रीज में भी प्रोग्रेस होगी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट कर सकती हैं। स्पेसमैन माइनिंग के लिए जरूरी टेक्निक्स और इक्विपमेंट डेवलप करने से साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में भी नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होंगे। और सोचो
एस्टेरॉइड से एक्सट्रैक्टेड वाटर के यूज फ्यूचर स्पेस मिशंस को बूस्ट करने के लिए किया जा सकता है। इससे स्पेस में हमारी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे हम सोलर सिस्टम को ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये हमें दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी एक्सप्लोरेशन करने की परमिशन देगा, जिससे हमारे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। अपने सारे फ्यूल को अर्थ से ले जाने के बजाय हम एस्टेरॉइड्स में इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके स्पेस में ही रिफ्यूल कर सकते हैं। ये स्पेस मिशंस की कॉस्ट को कम करेगा और उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा। और सोचो, एस्टेरॉइड माइनिंग अर्थ पर ट्रेडिशनल माइनिंग प्रैक्टिसेस की एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने में मदद कर सकता है। ये अर्थ के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। स्पेस से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके हम अपने प्लेनेट पर एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले माइनिंग ऑपरेशंस की जरूरत को कम कर सकते हैं। सोचो, ये अर्थ की एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने और उसे रिजुवेनेट करने में मदद करेगा, जिससे हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और सेफ प्लेनेट एंश्योर हो सकेगा। पार्ट 4, टेक्निकल रोड मैप, एक मूविंग एस्टेरॉइड को पकड़ना। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन यह हकीकत के बहुत करीब है। सोचो, एस्टेरॉइड माइनिंग की कॉन्सेप्ट कितनी एक्साइटिंग है, लेकिन इसमें कई टेक्निकल चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को पार करने के लिए हमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें रिलायबल और अफोर्डेबल तरीके डेवलप करने होंगे, ताकि हम एस्टेरॉइड्स तक पहुंच सकें और उन्हें पकड़ सकें। यह काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हो सकते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, सो हमें एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट और नेविगेशन सिस्टम्स की जरूरत होगी। इमेजिन करो, हमारा स्पेसक्राफ्ट सही टाइम पर सही जगह पहुंचे। यह बहुत प्रेसिजन और प्लानिंग मांगता है। एक बार जब हम एस्टेरॉइड पर पहुंच जाते हैं, तो हमें रिसोर्सेज एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई स्टेप शामिल हैं, जैसे माइनिंग इक्विपमेंट की डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन। इसके लिए स्पेशल माइनिंग इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में काम कर सके, जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और टेम्परेचर में भारी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इन इक्विपमेंट को जीरो ग्रेविटी में भी इफेक्टिवली काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें माइंड रिसोर्सेज को अर्थ या स्पेस में दूसरे डेस्टिनेशंस तक सेफली और एफिशिएंटली पहुंचाने के तरीके खोजने होंगे। ये एक और मेजर चैलेंज है, क्योंकि स्पेस में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई रिस्क्स होते हैं। इसके लिए नई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप करनी होंगी, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल हैंडल कर सकें। इमेजिन करो, ये सिस्टम्स न केवल सेफ और एफिशिएंट होने चाहिए, बल्कि स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में भी ड्यूरेबल होने चाहिए। इस तरह एस्टेरॉइड माइनिंग के फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हमें कई टेक्निकल चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालना होगा। पार्ट 5, इकोनॉमिक वायबिलिटी, खरबों डॉलर का इंडस्ट्रीज। इमेजिन दिस, एस्टेरॉइड माइनिंग की इकोनॉमिक पोटेंशियल सच में एस्ट्रोनॉमिकल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एस्टेरॉइड्स के अंदर छुपे रिसोर्सेज की वैल्यू ट्रिलियंस, अगर नहीं तो क्वाड्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है। सोचो, कितना पैसा। पहली कंपनी जो सक्सेसफुली एक एस्टेरॉइड का माइनिंग करती है और वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अर्थ पर वापस लाती है, उससे अनइमेजिनेबल प्रॉफिट होगा। यह तो जैकपॉट है। लेकिन एस्टेरॉइड माइनिंग के लिए जरूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सिग्निफिकेंट है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरूरी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और एस्टेरॉइड्स के लिए मिशंस लॉन्च करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। हां, बिलियंस। हाई इनिशियल कॉस्ट के बावजूद इन्वेस्टमेंट पर पोटेंशियल रिटर्न्स एस्टेरॉइड माइनिंग को गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाते हैं। सोचो, कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट कम होगी, हम इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटी में इंक्रीज देख सकते हैं। क्या तुम एक्साइटेड हो? हे गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको स्पेस और साइंस पर और भी अमेजिंग कंटेंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।